जो लोग भाजपा में चले जाते हैं वो सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। इंडिया गठबंधन से घबरा करके ईडी सीडी की कार्रवाई कर रही है बीजेपी, लेकिन जितने तेजी से बॉल को नीचे जमीन में पटकते हैं बॉल उतनी तेजी से ऊपर की ओर उठता है। उसी तरह से विपक्ष के सभी नेताओं को और लालू परिवार को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है वो परेशानी का परिणाम निकलेगा कि और इंडिया गठबंधन मजबूती से उभर रहा है। आम जनता इसको भेजने का काम करेगी, 40 का 40वां सीट बिहार से जिताने का काम करेगी जो हमारा गठबंधन है। दिल्ली की जो हुकूमत है वो इंडिया गठबंधन बनने के बाद घबरा गई है और घबराहट में अब जनता से जब हार गई है तो अपने ईडी, सीबीआई और अन्य जो संगठनें हैं इस तरह से उसका सहारा लेकर के विपक्ष के लोगों को परेशान कर रही है। आज चाहे दिल्ली में केजरीवाल को परेशान करें, उनकी पार्टी को, आप पार्टी के लोगों को परेशान करें, और चाहे हेमंत सोरेन जी को परेशान करें, चाहे भाई और अन्य लोगों को परेशान करें, जो डर से नहीं बोल रहे हैं उनको छोड़ करके जो लोग हैं और लालू जी को और लालू जी के पूरे परिवार को, राजद के सब लोगों को बिना कोई एविडेंस के, बिना कोई कारण के परेशान किया जा रहा है। क्योंकि एविडेंस मैंने इसलिए कहा कि जो बंद केस था उसको खोल करके फिर से नए सिरे से कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पूरे लालू जी के परिवार पर, बाल बच्चों पर, वैसे लोगों पर। अब तेजस्वी जी को उस समय मोच भी नहीं हुआ था, दाढ़ी मोच भी नहीं हुआ था जबकि घटना है उस समय। तो ये बदले की भावना से विपक्ष को दबाने के लिए भाजपा सरकार द्वारा ये सब कार्रवाई की जा रही है। कल तेजस्वी यादव से पूछताछ की जाएगी। कहा तो मैं पूरे परिवार की बात कहा। हाँ। पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। एक खबर चल रही है सर कि जेल भेजा जा सकता है, गिरफ्तार हो सकते हैं लालू यादव। देखिए क्या खबर चल रहा है क्या नहीं। कलम भी उसके हाथ में है, कागज भी उसके हाथ में है, लेकिन इस तरह की जो भी अफवाहें चलाई जा रही है, मैं अभी अफवाह के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। हम लोग फेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग कोई गलती नहीं किया है तो फिर डर किस बात का। इसलिए जो भी है ईडी, सीडी, सीबीआई सबको फेस करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार है। कहाँ चला गया? हाँ। जो विश्वास शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है, भाजपा चल गया, तो अब खत्म हो गया उसका, उसके ऊपर कार्रवाई खत्म हो गई। महाराष्ट्र में वो जो था जिसको 4 बजे भोर में वोट दिलाया गया था, अजीत पवार को, तो उनके ऊपर तो कोई नहीं। फिर चली सीबीआई का शिकंजा, सब फेल हो गया। तो जो लोग भाजपा में चले जाते हैं वो सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। क्या इसीलिए नीतीश कुमार गए सर? हम ये नहीं जानते क्यों गए वो। इसका खुलासा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ही करना चाहिए कि क्यों गए। आप काम नहीं करने दे रहे थे उनको? काम नहीं करने दे रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा किया था आम जनता से कि जब हम सत्ता में आए तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वादा किया था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, वादा किया था कि हम आरक्षण को बढ़ाएंगे, इसके लिए वादा किया था कि हम ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगा है उसको हटाने का काम करेंगे। ये सब पहले बात सुनिएगा तुमने। यही ना दबाव के कारण कहते हैं कि चले गए, यही दबाव है। अच्छा, क्या दबाव था सर? ये 19 जो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या दबाव था, इसकी खुलासा। तो तेजस्वी यादव ने 17 साल में 17 महीने में अपने एजेंडा को पूरा कराया। अगर यही दबाव था तो इस तरह का दबाव के लिए हम आम जनता से वादा करके आए थे, इसलिए ये काम करेंगे जरूर, और आगे इन एजेंडा को फिर से और हम लागू करने का काम करेंगे, और 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की भी सरकार काम करेगी। तेजस्वी जी बोले हैं हम जो कहते हैं वो करते हैं और पिक्चर अभी बाकी है। क्या कुछ 2024 में खत्म कर देंगे जल्दी को?
तेजस्वी यादव उस व्यक्ति का नाम हो गया है, इतने कम उम्र में इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि वास्तव में जो वो कहते हैं वो करते हैं। कैसे तोड़िएगा सर जदयू को? जदयू को तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे हैं, खत्म कर देंगे जो 2024 में। ये जबरदस्ती वाली बात मत कीजिए। तेजस्वी बोले 2024 में जदयू मैं खत्म। नहीं सुना, नहीं फिर जानता। आप सुना देते अरे हैं। भाजपा के लोग उसको खत्म करेंगे, हम लोग को खत्म करने की क्या, भाजपा ही उसको खत्म करेगी। सर एक चीज है कि लोकप्रियता, जैसे मांझी जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी एक समय मुख्यमंत्री के तौर पर, तो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हुई ये बात और मांझी जी को हटा दिए। और अभी वही चीज हो रहा था तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नीतीश कुमार से ज्यादा हो रही थी नौकरी को लेके। हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, हर स्टेट के लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे हैं, वादा किए थे 10 लाख नौकरी। तो क्या लोकप्रियता के चलते नीतीश जी अलग हो गए? तेजस्वी जी जो वादा किए थे आम जनता में, बेरोजगार नौजवानों को, बिहार के जो गरीब लोगों को जो वादा किया था, दलित पिछड़ों को जो वादा किया था, उसको पूरा करने का काम किया है। और आगे भी अपने वादा के अनुकूल आगे वो बढ़ेंगे जैसा वो कह रहे हैं, और हम सब लोग उनके साथ हैं, जो वो कह रहे हैं उसके साथ। वादा किया कि हम खिलाड़ी हैं, हम खेल करेंगे, खेल अभी बाकी है, 2024 में जदयू खत्म हो जाएगी। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो अभी भी सर कोई गुंजाइश है ऐसा कि जैसे ऑपरेशन ललन की चर्चा हो रही है कि ललन सिंह आपके संपर्क में है, अभी भी कुछ हो सकता है? जो आपके सपोर्टर्स हैं उन्हें अभी भी आशा है कि सरकार भले बन गई हो, लेकिन लालू जी अभी जेल से बाहर हैं, तेजस्वी जी फुल फॉर्म में हैं, तो सरकार आरजेडी की आ सकती है? कहीं कोई गुंजाइश की संभावना है? पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा है कि आगे आने वाले चुनाव में आरजेडी पूर्ण बहुमत से आएगी। नहीं, चुनाव से पहले आम जनता के सुझाव, तो ये 2025 तक सरकार चलेगी नीतीश जी की? सर समय बताएगा। हम आपसे पूछ रहे, आप लोग दावा करते हैं कि हम 25 से पहले जदयू खत्म हो जाएगी, तेजस्वी जी बोले हैं। अच्छा सर, अगर पूर्ण बहुमत से सरकार आपकी आ गई तो ताड़ी चालू होगा जिसको लालू यादव टैक्स फ्री किए थे? जब हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो निश्चित तौर से जो ताड़ी पर प्रतिबंध लगा है उसको हटाने का काम जरूर हम सब लोग करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, इंडिया गठबंधन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? पूरे देश की नजरें बिहार पे है, संयोजक बनने वाले थे नीतीश जी, और आपके पीएम कैंडिडेट को ही लेके चले गए भाजपा वाले, राम को लाने चले थे, आप लोग बोल रहा है पलटू राम को लेके चले गए हैं। इंडिया गठबंधन से घबरा करके ईडी सीडी की कार्रवाई कर रही है बीजेपी, लेकिन जितने तेजी से बॉल को नीचे जमीन में पटकते हैं, बॉल उतनी तेजी से ऊपर की ओर उठता है। उसी तरह से विपक्ष के सभी नेताओं को और लालू परिवार को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, चाहे तेजस्वी जी हों, मीसा जी हों, लालू जी हों, जिस किसी को भी परेशान किया जा रहा है, वो परेशानी का परिणाम निकलेगा कि और इंडिया गठबंधन मजबूती से उभर रहा है। आम जनता इसको भेजने का काम करेगी, 40 का 40वां सीट बिहार से जिताने का काम करेगी जो हमारा गठबंधन है उसको। एक संभावना और सकता जा रही है कि मायावती जी आ सकती हैं अब इंडिया में, इस पे सर कोई जानकारी? जो भी दलित संगठन है या जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में विश्वास करता है, उस तरह का कोई नेता, कोई व्यक्ति, कोई पार्टी अगर भाजपा के साथ है तो इसका मतलब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को चूर करने में लगा हुआ है। अगर कोई अंबेडकरवादी दलित नेता है और चाहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करें और संविधान को बचाएं, तो हमारे इंडिया गठबंधन के साथ वो आवें और खुल करके भाजपा का मुखालफत करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।